हेलो डियर स्टूडेंट्स, टुडेस टॉपिक इज़ फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट यानी प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र। तो आज की क्लास में हम ये जानने वाले हैं कि प्रबंध के कार्य क्षेत्र में प्रबंध की कौन कौन सी शाखाएं इंक्लूडेड रहती हैं। तो शुरू करते हैं और जानते हैं फंक्शनल एरियाज और स्कोप ऑफ मैनेजमेंट। इनमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रोडक्शन मैनेजमेंट की, कि प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्र में प्रोडक्शन मैनेजमेंट या उत्पादन प्रबंध सम्मिलित होता है। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि प्रोडक्शन मैनेजमेंट किसी भी मैनेजमेंट का वह पार्ट है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन एक्टिविटी से रिलेशन रखता है। सो इट कैन बी सेड दैट प्रोडक्शन मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ मैनेजमेंट विच इज़ कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन फंक्शन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। कि किसी संगठन में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन से संबंधित नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का जो कार्य होता है उस कार्य को हम उत्पादन प्रबंध के नाम से जानते हैं। और उत्पादन प्रबंध में जो कार्य किए जाते हैं उनमें रहता है डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोडक्ट डिज़ाइन यानी उत्पाद का डिज़ाइन तय करना, सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम की उत्पाद की विधियों का निर्धारण करना, इस्टेब्लिशिंग प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल सिस्टम कि उत्पादन का नियोजन और नियंत्रण से संबंधित जो मेथड्स हैं उनके बारे में डिटर्मिनेशन करना, जैसे कि शेड्यूलिंग, रूटिंग, डिस्पैचिंग ऑफ रॉ मटेरियल, इन्वेंट्री कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, क्वालिटी कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसी के साथ साथ सिलेक्शन ऑफ प्लांट लेआउट एंड प्रिपरेशन ऑफ प्लांट लेआउट, सिलेक्शन ऑफ प्लांट एंड इक्विपमेंट, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ये सारे काम प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इंक्लूडेड रहते हैं। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट का पार्ट होता है। अब बात कर रहे हैं हम मार्केटिंग मैनेजमेंट की। मार्केटिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है कि इस तरीके का प्रबंध जो कि कस्टमर्स को उनकी नीड्स को आइडेंटिफाई कर सके और उन्हें सेटिस्फाई कर सके। मार्केटिंग मैनेजमेंट को विपणन प्रबंध भी कहते हैं। तो विपणन प्रबंध संपूर्ण प्रबंध की वह शाखा है जिसमें ग्राहकों की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और उनकी संतुष्टि के लिए विपणन कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन और क्रियान्वयन एवं नियंत्रण किया जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, directing and controlling the activities relating to creation, promotion and delivery of goods and services efficiently and effectively with a view to satisfying the identifying needs of members of the society। कि किसी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं, जो कस्टमर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करना एंड अकॉर्डिंगली उनको सेटिस्फाई करने की जो एक्टिविटी होती है उस एक्टिविटी का रिलेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट से होता है। बिकॉज मार्केटिंग इज कंसर्न विद आइडेंटिफाइंग द नीड्स ऑफ प्रोस्पेक्टिव बायर्स एंड कंज्यूमर्स, क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, प्रमोटिंग एंड डिलीवरिंग द सेम टू द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। इन सिंपल वर्ड्स ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग का रिलेशन कस्टमर सेटिस्फेक्शन से होता है। इसलिए कस्टमर के नीड्स को आइडेंटिफाई करना और अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को अवेलेबल करवाने का जो काम होता है वो मार्केटिंग मैनेजमेंट का होता है। और मार्केटिंग मैनेजमेंट में मेनली जो काम किया जाता है वो 4 P's पर बेस्ड होता है, जो कि होता है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। कि प्रोडक्ट पे इसमें एम्फेसाइज किया जाता है कि प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, डिज़ाइन कैसा हो, फीचर्स कैसे हो, ब्रांड नेम क्या हो, और पैकेजिंग पे ध्यान दिया जाता है। प्राइस की बात की जाती है जिसमें ये तय किया जाता है कि जो है प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखी जाए, डिस्काउंट क्या हो, अलाउंसेस क्या हो, पेमेंट पीरियड क्या हो, टर्म ऑफ क्रेडिट क्या हो, ये सारे डिसीजन लिए जाते हैं। और प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेच सकने के लिए प्रमोशनल एक्टिविटीज़ की जाती हैं, जैसे कि एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस को मेंटेन करना और सेल्स प्रमोशनल अदर एक्टिविटीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसी के साथ साथ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि वितरण का कार्य, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर्स तक कैसे पहुँचाया जाएगा। सो इट इंक्लूड्स द डिसीजंस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ होलसेलर, रिटेलर्स एंड देयर लोकेशन of place. It also includes decisions regarding assortment of goods or services, inventory, transport management, etc. And the third one is financial management। जैसे कि नाम से क्लियर है कि ये मैनेजमेंट का वह ब्रांच है जिसका रिलेशन फिनेंस से होता है। सो इट कवर्स ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फिनेंसिंग सच एज असेसिंग ऑफ कैपिटल नीड्स, डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, फाइंडिंग आउट सोर्सेज ऑफ फंड्स, रेजिंग नेसेसरी फंड्स, बजटरी, लैंडिंग एंड बोरिंग पॉलिसीज, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज, एट्सेट्रा। तो इस तरीके से
यह कहा जा सकता है कि एक संगठन के जितने भी वित्तीय मामले होते हैं उन मामलों के प्रबंध से संबंध रखने वाला जो प्रबंध होता है उस प्रबंध को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर की कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा होगा, यानी वो डेब्ट्स बेस्ड होगा या इक्विटी बेस्ड होगा। फाइंडिंग आउट सोर्सेज की सोर्सेज क्या रहेंगे कि लोन लिया जाएगा या ऑन कैपिटल ऑन सेविंग्स होंगी या बैंक से लिया जाएगा या किस तरीके के सोर्सेज होंगे, इन सब के बारे में जो डिटर्मिनेशन करने वाला जो प्रबंध होता है उस प्रबंध को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। तो व्यवसाय के लिए कोषों की प्राप्ति और उनके उपयोग से संबंध रखने वाला प्रबंध वित्तीय प्रबंध कहलाता है। तो इसमें जो मेन फंक्शन होते हैं वो होता है एस्टिमेशन ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, कि वित्तीय आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाना और उसी के अनुसार फिर प्लानिंग करना, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करना कि इक्विटी रहेगी या फिर डेब्ट रहेगा या दोनों का क्या रेशो रहेगा, और फाइनेंस के सोर्सेज डिटरमाइन करना, फंड्स को प्राप्त करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना, डिस्पोजिंग सरप्लस कि सरप्लस जो है उसको किस तरीके से डिस्पोज करना है, मेंटेनिंग लिक्विडिटी कि लिक्विडिटी को कैसे बनाए रखना है, और डिविडेंड पॉलिसी क्या रहेगी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे की जाएगी, मेंटेनिंग पब्लिक रिलेशंस, ये सारे इश्यूज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं पर्सोनेल मैनेजमेंट की, जिसको कि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी कहते हैं या मानव संसाधन प्रबंध भी कहते हैं। तो मानव संसाधन प्रबंध किसी प्रबंध की वह शाखा होती है जो किसी उपक्रम के कर्मचारियों के प्रबंध से संबंध रखती है, जैसे कि कर्मचारियों की का रिक्रूटमेंट करना, उनका सिलेक्शन करना, उनका अपॉइंटमेंट करना, उनका रेम्यूनरेशन और अल्टीमेटली उनके रिटायरमेंट तक की जो एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ HRM या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में इंक्लूडेड रहती हैं। एडविन बी फ्लिप्पो डिफाइंस पर्सनल मैनेजमेंट as the planning, organizing, directing and controlling of the procurements, development, compensation, integration and maintenance of people for the purpose of contributing to organizational, individual and social goals। तो इस तरीके से सोसाइटल गोल्स, तो इस तरीके से कि यह प्रबंध की वह शाखा हुई जो कर्मचारियों से संबंध रखती है, कर्मचारियों के प्राप्त करने से लगा के उनके सारे इश्यूज़ जो हैंडल किए जाते हैं वह सेवी वर्गीय प्रबंध या मानव संसाधन प्रबंध में इंक्लूडेड रहते हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इसमें प्राप्ति से लगा के सेपरेशन यानी रिटायरमेंट तक की एक्टिविटीज़ रहती हैं। तो मेनली इसमें जो काम रहता है वो मैन पावर प्लानिंग रहता है। इसके अलावा जॉब स्पेसिफिकेशन कि कौन व्यक्ति जो है क्या काम करेगा। इसके अलावा सोर्सेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, रिक्रूटमेंट कहाँ से किया जाएगा, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड सेफ्टी, सोशल वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, समस्याओं को सुनना, लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, डिस्प्यूट सेटलमेंट यानी विवादों का निपटारा करना, डिसिप्लिन, इनको इसमें इंक्लूड किया जाता है। अब बात करने जा रहे हैं हम परचेजिंग मैनेजमेंट की यानी क्रय प्रबंध की। परचेजिंग मैनेजमेंट जो होता है वह किसी प्रबंध का वह हिस्सा होता है जो किसी भी उपक्रम के लिए कच्चे माल, तैयार माल और उत्पादन की अन्य सामग्री को क्रय करने से संबंध रखता है। परचेजिंग मैनेजमेंट और परचेज एरिया ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद द एक्टिविटीज़ फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोर्स and supplies, tools, equipment, implements, machinery, office appliances and services required to produce certain goods and services. Purchasing involves certain activities that is इस्टेब्लिशिंग स्पेसिफिकेशन एंड क्वालिटी की जो प्रोडक्ट हैं, जो सामग्री खरीदी जाने वाली है उसको स्पेसिफाई करना कि उसकी वो किस तरीके का होगा, उसकी क्या क्वालिटी होगी। डिटरमाइनिंग परचेज पॉलिसीज़, परचेज यानी क्रय की नीतियों को तय करना। डिटरमाइनिंग सोर्सेस ऑफ सप्लाईज, प्लेसिंग ऑर्डर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स, इंश्योरिंग टाइमली डिलीवरी, किस समय से वस्तुओं और सेवाओं की सामग्री की प्राप्ति हो जाए। रिसीविंग गुड्स एंड चेकिंग द इनवॉइस एंड इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स यानी कि जो माल आया है, सामग्री आई है, उसका इंस्पेक्शन करना। स्टोरिंग द गुड्स, रिकॉर्ड कीपिंग, ये सारे काम इसमें इंक्लूडेड किए जाते हैं। और ये भी देखा जाता है कि जो प्रोडक्ट है, जो कि सामग्री जो खरीदी गई है, चाहे वो कच्चा माल है चाहे वो तैयार माल है, वो राइट क्वालिटी में है, राइट क्वांटिटी में है, राइट टाइम पे मिल रहा है, राइट सोर्स ऑफ सप्लाई है और राइट प्राइस है। अब बात करने जा रहे हैं हम ऑफिस मैनेजमेंट की यानी कार्यालय प्रबंध की। तो कार्यालय प्रबंध जो होता है वो किसी भी प्रबंध का वह हिस्सा होता है जो कि कार्यालय कार्यों के नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण से संबंध रखता है। ऑफिस मैनेजमेंट इज दैट एरिया ऑफ मैनेजमेंट विच इज कंसर्न्ड विद द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑफिस वर्क।
Office management is that part of management which is concerned with the planning, organizing, directing and controlling the activities relating to obtaining and recording, analyzing and disseminating the information received or collected useful for the ऑर्गेनाइजेशन। तो इस प्रकार यह सामान्य प्रबंध का वह हिस्सा हुआ जो कार्यालय के प्रबंध से संबंध रखता है। तो सभी सूचनाओं का संग्रह करना और फिर आवश्यकता अनुसार उन सूचनाओं को अवेलेबल करवाना, ये सारे कार्य ऑफिस मैनेजमेंट में इंक्लूडेड रहते हैं। सो इट कैन बी सेड द मेन फंक्शन ऑफ ऑफिस मैनेजमेंट जो होते हैं उसमें होता है कलेक्टिंग और रिसीविंग इंफॉर्मेशन, रिकॉर्ड रखना, उनका अभिलेख रखना, अरेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड डिससेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन की उनको आवश्यकता अनुसार उनको प्रदान करना। सो रिसीविंग एंड डिस्पैचिंग लेटर्स एंड फाइलिंग एंड इंडेक्सिंग, सप्लाई एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस मशीनरी एंड स्टेशनरी, form designing and controlling, retaining the record maintained and safeguard office assets, selection, training, etc. of office staff, controlling office cost and maintaining public relations, research and development about office activities, ये सारे कार्यों को इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो इस तरीके से ऑफिस मैनेजमेंट एक जनरल मैनेजमेंट का वह पार्ट हुआ जो सारी ऑफिस इश्यूज से रिलेशन रखता है। अब बात कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट की, कि रिसर्च और डेवलपमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी एक्टिविटी होती है। तो इसलिए इन कार्यों से संबंध रखने वाला जो प्रबंध होता है उसको हम R&D मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। यह प्रबंध का वह भाग है जो संस्था के कुशल संचालन के लिए तकनीकी क्षेत्रों में शोध और विकास करता है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट और R&D मैनेजमेंट एरिया इज कंसर्न विद प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ एक्टिविटीज़ नेसेसरी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। द एम ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट एक्टिविटी में अगर हम बात करें तो इसमें ये एम रहता है कि जैसे कि इनोवेशंस हो सके, न्यू यूजेस ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हो सके, फाइंडिंग आउट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स, इनोवेटिंग रॉ मटेरियल, टूल, इक्विपमेंट, इनोवेटिंग एंड चेंजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वर्क प्रोसीजर एंड ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, ये सारे काम इसमें इंक्लूडेड रहते हैं। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो प्रबंध का क्षेत्र होता है वह काफ़ी ब्रॉड होता है और उसमें कई सारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड मैनेजमेंट होते हैं जिनकी की बात हमने की। जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है उसको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट कहते हैं, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन से जो मैनेजमेंट रिलेटेड है उसको मार्केटिंग मैनेजमेंट कहते हैं, और फिनेंशियल इश्यूज़ को जो मैनेजमेंट हैंडल करता है उसको फिनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, और एम्प्लॉयज़ से रिलेटेड जो मैनेजमेंट होता है उसको हम पर्सनल मैनेजमेंट कहते हैं, और परचेज इश्यूज़ को हैंडल करने वाला मैनेजमेंट परचेजिंग मैनेजमेंट कहलाता है। इसी तरीके से ऑफिस इश्यूज़ को हैंडल करने वाला ऑफिस मैनेजमेंट, और रिसर्च और डेवलपमेंट से जो संबंध रखता है उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जितने कार्य हैं उतने प्रबंध हो सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट एक पर्वेसिव एक्टिविटी है और इसकी ज़रूरत हर जगह पे होती है। तो इस तरीके से जितने भी इसके रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं अकॉर्डिंगली इसकी ब्रांचेज हो सकती हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट है, एनवायरनमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट है, क्राइसिस मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट। जिस किसी भी कार्य का प्रबंध किया जाएगा तो वह प्रबंध की एक नई शाखा के नाम से जाना जाएगा। प्रबंध का क्षेत्र बहुत व्यापक है। मेनली प्रबंध के क्षेत्र में इन प्रबंध की शाखाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनकी कि हमने अभी बात की। अब बात करते हैं आज के असाइनमेंट की। स्टूडेंट्स, आपको जो असाइनमेंट करना है वो है एक्सप्लेन द फंक्शनल एरियाज ऑफ मैनेजमेंट, जिनकी की बात अभी हमने क्लास में की थी। तो इनके बारे में आपको ये आंसर लिखना है कि एक प्रबंध का कार्यात्मक क्षेत्र क्या क्या होता है, उसके बारे में आपको एक नोट लिखना है, एक्सप्लेन करना है, स्पष्ट करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।